नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है कांग्रेस का मेंटल गेम। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता फूलसिंह बरैया ने तो वादा कर दिया है, अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीती तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूलसिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कांग्रेस नेता फूलसिंह बरैया का कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में भले ही जोश भर दे, लेकिन उनका बयान कॉन्फिडेंस से ज्यादा उस मेंटल गेम का हिस्सा लग रहा है जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस बीजेपी के साथ खेल रही है। कुछ दिनों से कांग्रेस नेता एक पंचांग की भविष्यवाणी का भी हवाला देकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ को पोस्टर्स के जरिए भावी मुख्यमंत्री तक बताया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस की कोशिश बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव की है। हालांकि कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। आप लोग भी कहते हैं मुझे चुपचाप नहीं तो पंचायत को कैसे कहते हैं आप लोग? मुझे कहते हैं बाकी लोग मुझे किसी दुर्गुण ने हमें कुछ कहने का जबन निकल जा, मुझे किसी दुर्गुण ने हमें कुछ कहने का जबन निकल जा। चुनावी साल है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाएगी और इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी इसी का एक हिस्सा हो सकता है। यानी सियासी बिसात पर मेंटल गेम भी खेला जा रहा है। इधर बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भविष्यवाणी और फूलसिंह बरैया के बयान पर तंज कस रही है। समाज के अंदर बहुत लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जिम्मेदार हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। अब वैसे तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर भी उनको लगता है अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में 156-182 में जीत करके आई, मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, गुजरात की हवा, गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर चलेगी। ये मैं आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं। कुल मिलाकर इस साल विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से एमपी की सियासत में माइंड गेम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता शर्त लगाकर भविष्यवाणी कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को बखूबी समझ रही है। अब कांग्रेस अपने माइंड गेम में बाजी मार पाएगी, ये कुछ महीनों बाद साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं कटनी की बड़वारा विधानसभा। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, तो इस सीट की जनता का भी अपना मिजाज है। 2023 के चुनाव में इस सीट पर क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं। समय हम पहुंचे हैं बड़वारा विधानसभा में। ये कटनी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ 2,48,961 मतदाता है। आइए हम यहाँ के मतदाताओं से 2023 के संबंध में जनप्रतिनिधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि 2023 में आप कैसा उम्मीदवार चुनना चाहेंगे। कटनी की बड़वारा विधानसभा सीट करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली सीट का अपना मिजाज है। 2008 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। बीजेपी के मोती कश्यप लगातार 2 बार इस सीट पर विधायक रहे, लेकिन 2018 में कांग्रेस के विजय राघवेंद्र ने मोती कश्यप को 21,360 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया।
कांग्रेस को 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हुए काम और कांग्रेस विधायक की सक्रियता के भरोसे जीत की उम्मीद है और दावा है कि 2023 में भी एक बार फिर कांग्रेस ही जीतेगी। माननीय राघवेंद्र सिंह विधायक जी हैं, हमारे बिल्कुल जनता की सेवा में लगे रहते हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं और कोई भी मामला हो, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है उसी को मदद करते हैं। ये नहीं देखते कि रात है कि दिन। 2013 में भी मुकाबला बीजेपी के मोती कश्यप और कांग्रेस के विजय राघवेंद्र के बीच हुआ था। करीबी मुकाबले में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2018 में किस्मत ने कांग्रेस का साथ दिया। अब बीजेपी पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। शिवराज सरकार की योजनाओं और कांग्रेस विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जीत का दावा कर रही है। हम जनता के बीच में जाकर के और जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जहां तक विशेषता 2023 की बात है, 2023 में हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिले में प्रत्येक मंडल में प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथवार लगातार काम कर रहे हैं और इतनी जोश और उत्साह के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे कटनी जिले की तो चारों विधानसभा, बड़वारा विधानसभा को लेकर के चारों विधानसभा में ऐतिहासिक जीत होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता कुछ समस्याओं से अभी भी जूझ रही है। जनता लंबे समय से बस स्टैंड की मांग कर रही है, जो अभी अधूरी है। इस समय हमारे साथ कुछ व्यापारी और समाज सेवी हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि इस विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। ये बड़वारा विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़वारा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेन जो अपने यहाँ रुकती रही, नर्मदा एक्सप्रेस जो जबलपुर से, इंदौर से जबलपुर जाती रही, तो इसके बाद सब ट्रेनें बंद हो गई, ट्रेनें नहीं रुकती हैं बड़वारा में। ये बताइए, बड़वारा विधानसभा में मतलब क्या मुद्दे हैं आपके बड़वारा विधानसभा? सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं बड़वारा विधानसभा में कि यहाँ जो लोगों की जुड़ने की एक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है। चाहे वो रेलवे स्टेशन का मामला हो या बस स्टैंड का मामला हो। हमारे बड़वारा मुख्यालय सबसे बड़ी, कटनी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है और बड़वारा मुख्यालय में ही यात्रियों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ना ही वहाँ कई वर्षों से बड़वारा मुख्यालय में ना ही बस स्टैंड रुकने का एक स्थायी जरिया बनाया गया है, ना ही व्यापक रूप से कोई भी पहल नहीं की गई हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो या बीजेपी का जनप्रतिनिधि हो, है ना। किसी ने भी जो एक मूलभूत जो बड़वारा मुख्यालय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बस स्टैंड, और उस पर किसी भी नेता ने आज तक पहल नहीं की। बेरोजगारी और रोजगार के लिए पलायन भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने पर नाराजगी नजर आती है। दावों और वादों के बीच जनता हकीकत को परख रही है। वक्त चुनावी है, इंतजार भी ज्यादा नहीं है। किसके दावों में कितना दम है और किसके वादों पर जनता को यकीन है, ये जनता ही तय करेगी। इस समय हम मौजूद हैं बड़वारा विधानसभा में। हमने वो तमाम मतदाताओं से बात की, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस के, सभी के अपने अपने वादे हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि बड़वारा विधानसभा की जनता किसके ऊपर विश्वास करती है। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर यादव। चलिए, बड़वारा का सियासी इतिहास क्या कुछ कहता है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कटनी जिले की काफी अहम विधानसभा सीट इसे माना जाता है। करीब 2.5 लाख मतदाता वाली ये सीट है। तो ग्रामीण परिवेश की ये सीट हमेशा से बताई जा रही है और कांग्रेस के विजय राघवेंद्र सिंह यहाँ से विधायक है। तो ये सियासी इतिहास हम आपको बता रहे हैं और कांग्रेस के विजय राघवेंद्र सिंह यहाँ से विधायक है। इसी के साथ साथ इसके इतिहास पर नजर डाली जाए तो सिंह ने बीजेपी के मोती कश्यप को इस सीट पर हराया था, तो ये भी इसका इतिहास रहा है। साथ ही साथ 2008 और 2013 में मोती कश्यप की बात की जाए तो वो यहाँ से विधायक रहे थे 2 बार। इसके अलावा बेरोजगारी, पलायन और बस स्टैंड यहाँ पर बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा कटनी जिले की ये काफी अहम विधानसभा सीट मानी जाती है। अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए पूर्व कांग्रेस विधायक सुनील जायसवाल से। जायसवाल 2008 में नरसिंहपुर से विधायक रह चुके हैं और 2023 को लेकर कांग्रेस के क्या कुछ रणनीति है, इस पर अपनी राय रख रहे हैं।
विधायक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप 2008 से 13 विधायक रहे हैं नरसिंहपुर में, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो जनता जिन्हें सराहती हो? हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैंने देखा, जब आया तो देखा कि हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वो पहुंच विहीन थी, सड़क विहीन थी। लोगों को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता था। हमारे किसान भाइयों को अपने अनाज लाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक जो उन्नति उसके में भी रुकावट थी। मैंने सर्वप्रथम इसीलिए प्रयास, सड़कों के अलावा पुल, हमारी यदि बात करें तो कम से कम नरसिंहपुर विधानसभा में उस समय 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 6 हमारे पुल स्वीकृत कराए, चाहे वो किरपानी का पुल हो, चाहे मुराज का पुल हो, चाहे बमोरी का हो, हमारी तिंदनी और नया खेड़ा के बीच के पुल की बात हो, लिंगा और खैरी के बीच के पुल की बात हो, इमलिया के पुल की बात हो, इतने सारे पुल भी हमारे उस समय माध्यम से स्वीकृत हुए। और आने वाले समय में क्या रणनीति है आपकी और कांग्रेस की? आज कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है कि जिन मुद्दों के लिए कि चुनी सरकार थी, और यही आज हमारे लिए इस आने वाले चुनाव में जनता फिर से कमलनाथ जी के उन कार्यक्रमों को, सारे कार्यक्रमों को वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व, उनके नेतृत्व में एक नया मध्य प्रदेश के गठन की बात होनी चाहिए। नरसिंहपुर विधानसभा पे यदि हम आते हैं तो नरसिंहपुर विधानसभा की क्या तैयारी है? नरसिंहपुर में भी इसी तरह पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र में इस समय कांग्रेस संगठन का बड़ा जोरदार काम चल रहा है, और हमको संबल प्रदान कर रही है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। जिला मुख्यालय की हम बात करते हैं, नरसिंहपुर की यदि बात करते हैं तो क्या नरसिंहपुर के विकास के लिए क्या तैयारी है, क्या विकास मॉडल तैयार किया? जो हमारे सराउंडिंग जिले हैं उनके जिलों के माध्यम से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जिला थोड़ा पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस इन सब चीजों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कर संकल्पित है कि हम नौजवानों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे, यहाँ पर अच्छे उद्योग लाने के लिए हम लोग कर संकल्पित हैं, जिससे उन लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके। ये हम लोगों की प्राथमिकता है। पहले तो हमारे साथ थे नरसिंहपुर के पूर्व विधायक सुनील जायसवाल जी। कहो तो नेताजी में आज उन्होंने अपने मन की बात रखी, आने वाले विकास को भी आपके सामने रखा, तो आपका बहुत बहुत। चले बढ़ते आगे। इस वक्त पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। कड़ाके की ठंड हो तो चाय का मजा दोगुना हो जाता है, और जब चाय हाथ में हो तो चुनावी चर्चा भी हो जाती है। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ लेते हैं खंडवा से चुनावी जायका। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार, चुनावी जायके में आज हम पहुंचे हैं खंडवा में एक मामा की चाय की दुकान पर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मामा की चाय की दुकान है। यहाँ लोग आ रहे हैं और इस सर्द माहौल में, सर्दी के माहौल में चाय का मजा ले रहे हैं। अब देख सकते हैं कि चाय बन रही है और लोग लगातार यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनावी जायका है और चाय पे चर्चा भी लोगों की हो रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं वो। आने वाला विधानसभा चुनाव है, 2018 में भी चुनाव हुआ था, किन मुद्दों को लेकर के हुआ था? सर पिछली बार तो यही मुद्दे हुए थे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यही समस्याएं थी। खंडवा का विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद इस साल जो 2023 में चुनाव होना है, इसमें भी यही प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर बेरोजगारी भी, लाखों युवा, 40 लाख युवा अभी तक बेरोजगार पड़े हैं। क्या मुद्दे होना चाहिए 2023 के चुनाव में? 2023 में मुद्दे तो आपके सामने, खंडवा शहर को देख लो आप किस तरह से समस्या से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है ये यातायात व्यवस्था बहुत चरमरा गई है हमारे यहाँ की। आप देखिए ट्रैफिक इस कदर बढ़ जाता है कि गाड़ियाँ निकलने के लिए जगह नहीं है। दूसरा ये देखो आप कि किस तरह से मतलब और भी सड़क में गड्ढे हैं, सड़क भी सही दुरुस्त नहीं है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी चाय की दुकान है, कब से चला रहे हैं आप? मेरा दुकान चल रहा है 40 सालों। क्या नाम से है आपकी दुकान? ये जय श्री माता जी मामा टी स्टॉल। अच्छा, मामा के नाम से ये दुकान फेमस? मामा टी स्टॉल, मामा टी स्टॉल के नाम से। अच्छा, आप क्या देखते हैं यहाँ क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? यहाँ मुद्दे होने चाहिए, बीजेपी आएगी। और नहीं तो क्या ऐसे काम किए उन्होंने कि जिसकी वजह? सारे काम करे, रोड है, पुल है, मकान लोगों को योजनाओं के, बहुत सी चीजें दी है उन्होंने। रोजगार रहने बहुत चल रहे हैं। क्या रोजगार भी दिया है?
चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। निश्चित तौर पर एक चाय की दुकान चलाने वाला भी ये कह रहा है कि बीजेपी ने काम किया है, रोजगार दिया है, विकास किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बातें और ये मुद्दे जनता के सामने रहेंगे और इसके आधार पर ही जनता वोट करेगी। आने वाला चुनाव और जो लोगों के बीच की भावना है ये तो समय ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का होने वाला है। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। बढ़ते आगे और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा में पहुंचकर हमने लोगों से उनकी राय जानी और साथ ही ये भी जाना कि वो अब तक विकास से कितने खुश हैं और अब क्या चाहते हैं। 2023 के मुद्दे में यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी का जो मिटाव है, मजदूरी दर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई देश प्रदेश में बढ़ रही है उस प्रकार से मजदूरी दर नहीं बढ़ रही है। मजदूरी बढ़ेगा तो सब कुछ, आम मजदूर वर्ग खुश रहेगा तो सब कुछ खुश रहेंगे। परंतु यहाँ तक अगर देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है दक्षिण विधानसभा में। सड़क की भी दुर्दशा बहुत ज़्यादा ही है, सड़कों पर धूल और गड्ढे बहुत ज़्यादा ही हैं। लोगों को चलने में निकलने में करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण विधानसभा हमारा बहुत पिछड़ गया, ना तो यहाँ पर लोगों को बेरोजगार किया गया, लोगों के धंधे वो चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब विधायक आने के बाद हम लोग बहुत पिछड़ गए, 5 साल पीछे पिछड़ गए। भाजपा ने जो विकास का काम किया आने के बाद उसकी हम तारीफ करते हैं और आगे मोदी को लेकर वो लाया जाएगा चुनाव और हम भाजपा को ही वोट देंगे। ये विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, इसमें मेन मुद्दा सड़कों का है। मेरे हिसाब से तो इस विधानसभा में सड़कों का मुद्दा सबसे मेन है, जिसका पहले निराकरण होना चाहिए। तो ग्वालियर के जन का मन तो आपने सुन लिया। अब ग्वालियर के बाद अमरपाटन की जनता का मन भी टटोल लेते हैं, उनसे जानते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और 2023 में कैसा जनप्रतिनिधि अमरपाटन की जनता चाहती है। जो आम आदमी है उसको अपना काम कराने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो भी सरकार बने वो मतलब पूरा विकास कागजों पे न दिख के कम से कम जनता के सामने दिखना चाहिए। यहाँ हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें रोजगार भी मिले और उसके साथ हम शिक्षा भी कर सकें। और जैसे किसी को नीट की प्रिपरेशन करना है, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती। सतना, रीवा, मैहर कहीं भी नहीं होती। आने वाले चुनाव के बाद उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग के लिए कुछ कैंपस लगाया जाए जिससे हम रोजगार प्राप्त कर सकें, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। जैसे शहर में बहुत सारी कमियां थी, उनको भी मतलब समय समय पर देखते हुए पूरा विकास किया। हॉस्पिटल बनवा दिया, बस स्टैंड है, लोगों के लिए यहाँ पे हॉकर्स कॉर्नर वगैरह का निर्माण हो गया। वो सब कुछ सारे कार्य मंत्री जी के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। और अब बारी है हमारे एक और खास सेगमेंट की, चुनाव कल, आज और कल की, जिसमें हम आपको बताते हैं सियासत का वो पहलू जिसका असर चुनावों में हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो बीते कल की बात हो या आने वाले कल की। साल 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये फिर साबित किया था कि जनता के दरबार से ही सत्ता के शिखर का रास्ता गुजरता है। 2018 के चुनाव में भी जब जनता के सामने सियासी दलों ने हाजिरी लगाई तो ये तय हुआ कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। एक एक वोट ने हार जीत का फासला बढ़ाया और घटाया। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम अंतर और हार जीत की, जहां 1000 से भी कम वोटों के अंतर ने विजेता तय किया। तो ग्वालियर दक्षिण कांग्रेस जहां 121 वोटों से जीती और सुवासरा की बात की जाए तो कांग्रेस 350 वोटों से यहां पर जीती थी। तो ये जीत का अंतर हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर उत्तर की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस 578 वोटों से जीती थी। इसके अलावा राजनगर की बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर 732 वोटों से जीती थी। तो वही दमोह पर नजर डाली जाए तो यहां पर वोटों की गिनती 798, जी हां कांग्रेस 798 वोटों से जीती। तो वहीं बैरा में कांग्रेस 826 वोटों से जीती थी। तो 1000 वोटों से कम जीत का ये अंतर अलग अलग जगह का हम आपको बता रहे हैं। राजपुर की बात की जाए तो 932 वोटों से कांग्रेस जीती थी। इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।